नमस्ते दर्शक मित्रों। एनपी ऑनलाइन टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज पुडल। आज हम थर्मल पावर प्लांट और स्टीम टरबाइन के एक ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बिना पावर प्लांट का चलना नामुमकिन है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है सीईपी यानी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सीईपी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सिस्टम में कितने पंप लगे होते हैं, डिस्चार्ज और रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व का क्या काम है, इसका ऑटो और मैनुअल ऑपरेशन कैसे होता है, हॉट वेल लेवल कितना मेंटेन किया जाता है, सक्शन प्रेशर क्यों नहीं मिलता और डिस्चार्ज प्रेशर कम होने पर क्या क्या चेक करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज आपको सीईपी से जुड़ी पूरी जानकारी मिलने वाली है। एक सीईपी क्या है और यह कैसे काम करता है? व्हाट इज सीईपी एंड हाउ इट वर्क्स? सीईपी का फुल फॉर्म कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप होता है। स्टीम टरबाइन से बिजली बनाने के बाद जो बची हुई भाप स्टीम कंडेंसर में जाती है, वो वहाँ ठंडी होकर फिर से पानी में बदल जाती है। इस पानी को हम कंडेंसेट कहते हैं। कंडेंसर के सबसे निचले हिस्से को हॉट वेल कहा जाता है, जहाँ ये पानी जमा होता है। कंडेंसर के अंदर बहुत भारी वैक्यूम यानी नेगेटिव प्रेशर होता है। इस वैक्यूम वाले इलाके से पानी को बाहर खींचना और हाई प्रेशर के साथ डिएरेटर और बॉयलर सिस्टम की तरफ भेजना ही सीईपी का मुख्य काम होता है। यह पंप आमतौर पर वर्टिकल कैंड मल्टीस्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप डिजाइन का होता है, जिसे जमीन के नीचे पिट बनाकर लगाया जाता है। डेटोनेशन। दो पावर प्लांट में कितने सीईपी लगे होते हैं? हाउ मेनी सीईपीज आर इंस्टॉल्ड? पावर प्लांट की सुरक्षा और लगातार चलते रहने रिलायबिलिटी के लिए कंडेंसर के नीचे आमतौर पर 100% क्षमता के दो पंप, एक रनिंग प्लस एक स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन, या 50% क्षमता के तीन पंप, दो रनिंग प्लस एक स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक पंप चल रहा है तो दूसरा पंप हमेशा स्टैंड बाय मोड में तैयार रहता है। यदि चलते हुए पंप में कोई खराबी आती है या वह ट्रिप होता है तो दूसरा पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। ट्रमरेशन। 3, डिस्चार्ज और रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व्स का क्या काम है? सीईपी के डिस्चार्ज पाइपलाइन में दो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल वाल्व होते हैं। डिस्चार्ज कंट्रोल वाल्व डीसीवी, इसका मुख्य काम डीएरेटर के वाटर लेवल और हॉटवेल लेवल को मेंटेन करना होता है। जब डीएरेटर में पानी कम होता है या हॉटवेल लेवल सेट पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो ये वाल्व ज्यादा खुल जाता है, और पानी पूरा होने पर और हॉटवेल लेवल सेट पॉइंट से कम होने पर यह बंद होने लगता है। रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व, जब टरबाइन कम लोड पर चल रहा हो या बॉयलर को कम पानी की जरूरत हो, तब सीपी का डिस्चार्ज फ्लो बहुत कम हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को ओवरहीटिंग, ज्यादा गर्म होने और कैविटेशन से बचाने के लिए और इजेक्टर जीवीसी में एक मिनिमम फ्लो की जरूरत होती है। इसलिए यह वाल्व डिस्चार्ज के पानी को वापस कंडेंसर या हॉटवेल में भेज देता है ताकि पंप और सिस्टम सुरक्षित रहे। 4, ऑटो और मैनुअल में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? ऑटो ऑपरेशन समान रूप से प्लांट चलते समय सीपी और उसके दोनों कंट्रोल वाल्व ऑटो मोड में रखे जाते हैं। हॉटवेल और डी एरेटर के लेवल के हिसाब से डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम खुद ही इन वाल्व्स को कंट्रोल करता है। साथ ही एक पंप के ट्रिप होने पर स्टैंड बाई पंप का ऑटो स्टार्ट, ऑटो किक होना भी ऑटो मोड में ही होता है। मैनुअल ऑपरेशन, प्लांट के स्टार्टअप, शटडाउन या मेंटेनेंस के समय इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स पंप और वाल्व को अपनी ज़रूरत के अनुसार मैनुअल मोड में चलाते हैं। 5, हॉटवेल लेवल और सेट पॉइंट कितना मेंटेन होता है? कंडेंसर के हॉटवेल का लेवल सही रखना बेहद ज़रूरी है। नॉर्मल लेवल, नॉर्मल नॉर्मल लेवल, नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल, इसे आमतौर पर 50% से 60% के बीच मेंटेन किया जाता है। सेट पॉइंट, टीसीएस में इसका मुख्य सेट पॉइंट 50% पर फिक्स रहता है। अगर हॉटवेल लेवल बहुत कम लो हो गया तो सीईपी में कैविटेशन होगा और पंप ट्रिप हो जाएगा। अगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो कंडेंसर का वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा और टरबाइन ट्रिप हो सकती है। इस लेवल को बनाए रखने के लिए कंडेंसेट स्टोरेज टैंक सीएसटी से नॉर्मल और इमरजेंसी मेकअप लाइन जुड़ी होती है। 6, सीईपी सक्शन प्रेशर क्यों नहीं मिलता, नेगेटिव क्यों होता है? फील्ड में काम करते समय अक्सर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि सीपी का सक्शन प्रेशर हमेशा नेगेटिव वैक्यूम क्यों दिखाता है या स्थिर क्यों नहीं मिलता।
इसका सीधा कारण ये है कि सीपी की सक्शन लाइन कंडेंसर के हॉट वेल से जुड़ी होती है। कंडेंसर के अंदर पहले से ही बहुत भारी वैक्यूम -0.85 से -0.92 किलोग्राम बाय सेंटियम टू द पावर 2 होता है। इसीलिए सक्शन गेज हमेशा 0 से नीचे यानी नेगेटिव रीडिंग दिखाता है। ये कोई खराबी नहीं, बल्कि सिस्टम की बनावट का नियम है। 7 डिस्चार्ज प्रेशर लो कम होने पर क्या-क्या चेक करें? अगर चलते हुए सीपी का डिस्चार्ज प्रेशर अचानक गिर जाए, तो तुरंत इन 5 चीज़ों की जांच करनी चाहिए। 1. सक्शन स्ट्रेनर क्लॉगिंग। सक्शन स्ट्रेनर जाली में कचरा जमा होने से वह ब्लॉक तो नहीं हो गया। इसके लिए सक्शन डीपी चेक करें। 2. हॉटवेल लेवल। हॉटवेल में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया। 3. एयर एंट्रैपमेंट बाय कैविटेशन। पंप के अंदर हवा तो नहीं घुस गई या पानी उबलने के कारण कैविटेशन तो नहीं हो रहा। इसमें पंप से तेज आवाज़ आती है। 4. रीसर्कुलेशन वाल्व पासिंग। रीसर्कुलेशन वाल्व बंद होने के बजाय खुला तो नहीं रह गया या अंदर से लीक पासिंग तो नहीं कर रहा। 5. ग्लैंड सीलिंग वाटर। पंप की ग्लैंड सीलिंग वाटर लाइन का प्रेशर सही है या नहीं, ताकि बाहर की हवा पंप में न घुसे। 8. सीईपी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस चेकलिस्ट। ऑपरेशन चलाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पंप स्टार्ट करने से पहले सक्शन वाल्व पूरा खुला होना चाहिए और डिस्चार्ज वाल्व बंद या थोड़ा सा क्रैक ओपन खुला होना चाहिए। पंप के बियरिंग, कूलिंग वाटर, डीएमसीडब्ल्यू और ऑयल लेवल की जांच हमेशा करें। पंप के वाइब्रेशन वाइब्रेशन और बियरिंग टेम्परेचर टेम्परेचर को समय समय पर नोट करते रहें। मेंटेनेंस मरम्मत के समय ध्यान रखने योग्य बातें। पंप की ओवरहॉलिंग के समय इसके इम्पेलर इम्पेलर और ओ रिंग्स की घिसावट चेक करें। ग्लैंड पैकिंग या मैकेनिकल सील से पानी ज़्यादा लीक होने पर उसे तुरंत बदलें। सक्शन स्ट्रेनर की सफाई शेड्यूल के अनुसार नियमित रूप से करें। पावर प्लांट के स्टीम टरबाइन साइकिल में सीपी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप को एक मुख्य स्तंभ माना जाता है। इसकी एक छोटी सी लापरवाही भी पूरे पावर प्लांट को ठप कर सकती है। उम्मीद है राज पौडेल की यह प्रस्तुति और एमपी ऑनलाइन टेलीविजन की यह तकनीकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।